भाई ने करवाई नगोचिया के व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या। 6 लाख में अपराधियों को उसके भाई विपिन गुप्ता ने ही दी थी सुपारी। नगोचिया के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का किया खुलासा। व्यवसायी की हत्या मामले में गिरफ्तार तीनों अपराधियों ने किया कबूलनामा। विनय गुप्ता के भाई विपिन गुप्ता को लाने के लिए पुलिस टीम उड़ीसा रवाना। बीते 4 मई की रात 9 बजे के करीब नगोचिया के हरिया पट्टी में नकाबपोश अपराधियों द्वारा व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या मामले का खुलासा करते हुए नगोचिया एसपी प्रेरणा कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि नगोचिया के व्यवसायी विनय गुप्ता की हत्या उसके भाई विपिन गुप्ता ने पैसों को लेकर विवाद के कारण करवाई थी, जिसके लिए विपिन गुप्ता ने अपराधियों को विनय गुप्ता की हत्या करवाने के लिए 6 लाख की सुपारी दी थी। घटना के बाद नगोचिया एसडीपीओ के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम द्वारा करीब 100 सीसीटीवी फुटेज को खंगालने के बाद मामले का खुलासा हो पाया और इस घटना में शामिल तेतरी के साथी अपराधी अनमोल पासवान, मुकेश झा और उजानी के कबीर आलम ने इसका कबूलनामा भी किया है। इन अपराधियों ने घटना में जिस हथियार का प्रयोग किया था पुलिस ने उसे भी बरामद कर लिया है। पुलिस टीम विनय गुप्ता के भाई विपिन गुप्ता को लाने के लिए उड़ीसा भी पहुंच चुकी है, जिसे नगोचिया लाने के बाद पूछताछ की जाएगी। वही नगोचिया पुलिस गिरफ्तार तीनों अपराधियों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी कर रही है। साथ ही एसपी ने कहा कि इन अपराधियों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजा दिलवाई जाएगी। देखिए, दिनांक 4/5/2025 को नगोचिया थाना में अंतर्गत जो नगोचिया बाजार है हड़िया पट्टी, उसमें सूचना प्राप्त हुई थी करीब रात में 9:30 बजे के आसपास नगोचिया थाना को कि एक व्यवसायी को एक नकाबपोश एक अज्ञात अपराधकर्मी के द्वारा गोली मार दी गई है। तो तुरंत ही पुलिस टीम घटनास्थल पे पहुंची थी और जिस व्यक्ति को गोली लगी थी उसको तुरंत ही अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया था, जहां पे उसे मृत घोषित कर दिया गया था, जिसके पश्चात पोस्टमार्टम भी हुआ। और इसी में जो मृत व्यक्ति है जिनका नाम है विनय कुमार गुप्ता, उनकी पत्नी के आवेदन के आधार पर एफआईआर की गई और नगोचिया थाना में कांड प्रारंभ किया गया। क्योंकि कांड बहुत संवेदनशील था और बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव मामला था, तो तुरंत ही एसडीपीओ नगोचिया के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें 3 से 4 टीम्स बनाई गई और उसमें एक टीम जो थी जो निरंतर रात से ही लगकर तुरंत ही सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करने लग गई थी। एक टीम के द्वारा सूचना संकलन किया जा रहा था और एक टीम इन्हीं सूचना के आधार पे लगातार छापेमारी कर रही थी। दिन रात टीम ने मेहनत की है और छापेमारी की गई और जो सीसीटीवी देखा गया उसके सीसीटीवी और सूचना के आधार पे जो अज्ञात नकाबपोश अपराधी था उसकी पहचान की गई। उसका नाम था मुकेश झा, जो कि थाना नगोचिया जिला भागलपुर का रहने वाला है और उसकी गिरफ्तारी आज की गई है। उससे पहले सूचना संकलन के आधार पे 48 घंटे के अंदर जो मुख्य आरोपी है जिसका नाम है अनमोल पासवान, वो तेतरी का रहने वाला, थाना नगोचिया भागलपुर का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया था। माननीय न्यायालय में उपस्थापन किया गया और उसके पश्चात उसे पुलिस कस्टडी में लिया गया। इसी के बयान पे और इसका जो कन्फेशन था उसके आधार पे जो और सहयोगी था मोहम्मद कबीर आलम, जो कि उजानी थाना नगोचिया का रहने वाला था, उसको भी गिरफ्तार किया गया। इन तीनों ने अपनी इस अपराध में संलिप्तता स्वीकार की है और इन तीनों के ही कन्फेशन के आधार पे जो मृतक है उनके भाई विपिन गुप्ता, जो पिताजी विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता, वो पूछताछ हेतु थाना पर लाया जा रहा है और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। घटना के रीजन को लेकर ये जो तीनों अपराधी हैं इन लोग के द्वारा बताया गया है कि दोनों भाइयों में आपस में पारिवारिक इशू चल रहा था, पैसों को लेके उन लोग के बीच में इशू चल रहा था। तो इसी को लेके जो बड़ा भाई है उनके द्वारा 6 लाख रुपए की जो वो सुपारी देकर अपने भाई को उक्त अपराध कर्मियों के द्वारा उनकी हत्या करवाई गई है। आगे की जो अनुसंधान है हम उसे कर रहे हैं और इसमें घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा बेफालतू के फैक्ट्स, मिसवेरिफाइड फैक्ट्स को डाला गया था, बोला गया था मीडिया में, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की जो समस्या थी वो उत्पन्न हो रही थी। परंतु हमारी टीम के द्वारा, नगोचिया पुलिस के द्वारा उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल किया गया और उसमें जो वेरीफाइड फैक्ट्स थे उसके आधार पे हम लोगों ने आश्वासन दिया था व्यवसायी के जितने भी लोग हैं कि हम लोग इसका जल्द उत्पेदन करेंगे, जो कि हम लोग की टीम के द्वारा किया भी गया है।
तो मेरा ये अनुरोध रहेगा कि मिस इन्फॉर्मेशन और मिस रिप्रेजेंटेड फैक्ट्स को ना दोहराया जाए। इसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर प्रभावित होता है, हमारा अनुसंधान भी प्रभावित हुआ और जिन भी लोगों के द्वारा ये किया गया था उन लोगों को हम लोग लॉ के तहत जो लीगल नोटिस हैं, जो कानूनी कार्रवाई है उन लोग पे करेंगे हम लोग। और इस कांड में जो पुलिस की टीम थी उन लोगों को बहुत अच्छी मेहनत की गई है, टीम के द्वारा दिन रात मेहनत करके इस केस का उद्भेदन किया गया है, फैक्ट्स के आधार पे किया गया है और हम लोग उस टीम को पुरस्कृत करेंगे। देखिए ये लोग जो अनमोल पासवान है, मुकेश झा है और जो ये कबीर आलम है, तीनों को नौगछिया से ही गिरफ्तार किया गया है और जो इनका भाई है उनको अभी पूछताछ के लिए हम लोग ला रहे हैं। उड़ीसा में थे तो टीम उनको उड़ीसा से लेकर आ रही है। तो हाँ, और जो ये शूटर है मुकेश झा, उसके बयान पे और उसकी लीडिंग टू रिकवरी करके एक कट्टा, देसी कट्टा जिसको अपराध करने में यूज किया गया था, उसको हम लोगों ने विधिवत बरामद किया। देखिए ये अनुसंधान का पार्ट है, भाई को इसलिए हम लोग बुला रहे हैं ताकि हम लोग जो ये मिसिंग लिंक है कि कैसे हुआ उसको हम करेंगे। बाकी जो ये अभियुक्त है इन लोग के द्वारा बताया गया है, क्योंकि ये जो दोनों हैं अनमोल पासवान, मुकेश झा, ये बहुत पुराने क्रिमिनल्स हैं। इन लोग के ऊपर काफी हत्या, लूट और मंदिर में मूर्ति चोरी के भी केस इन लोग के ऊपर दर्ज है और बाकी इन लोग का आपराधिक इतिहास अभी हम लोग खंगाल रहे हैं। तो उसी की तरह हाँ, ये मंदिर में जो मूर्ति चोरी का केस है, इसमें ये अनमोल पासवान और मुकेश झा जो है ये लोग सजा याफ्ता क्रिमिनल्स हैं। ये जो मोहम्मद कबीर है, ये जो मृतक के भाई हैं, उनके साथ विपिन गुप्ता उनके साथ काम करता था और उनके द्वारा ही ये क्रिमिनल से टच में आया और ये घटना को अंजाम दिया गया। हाँ, पैसा अनमोल पासवान को दिया गया था और अनमोल पासवान के थ्रू ही मुकेश झा जो शूटर है उसको जो पैसे हैं दिए गए। भागा था कि उस दिन अपने घर पे लगे। देखिए ये हम लोग, क्योंकि हम लोग उसको पुलिस रिमांड पे लेंगे, पूछताछ करेंगे, सारे लिंक्स को हम लोग जोड़ेंगे कि घटना के बाद क्या उसका रहा था रूट, उसको हम लोग देखिए। हम लोगों ने घटना स्थल से लेके रेलवे स्टेशन तक करीब 100 सीसीटीवी थे, उनको देखा गया है, अवलोकन किया गया और उसी के आधार पे आगे चल के जहाँ पे रेलवे स्टेशन के पास जो अभियुक्त है उसके द्वारा जो उसने नकाब पहना हुआ था उसको उतारा गया था, उसी फोटो के आधार पे हम लोगों ने अभियुक्त की पहचान की और उसको फिर गिरफ्तार किया। हाँ जी, FIR अज्ञात के विरुद्ध की गई थी, तो ये सब अपराध अनुसंधान ये सब अपराध होगा तो इसके लिए ट्रायल होगा। हाँ, हम लोग क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव केस था और इसलिए हम लोग इसमें जो है जो हम लोग की अनुसंधान हुआ है बहुत ही प्रोफेशनली हम लोग ने किया है और जितने भी एविडेंसेस हैं उसको हम लोग इंश्योर करेंगे कि अच्छे से उसको आए और उसको केस में हम लोग स्पीडी ट्रायल में लेके इसमें कन्विक्शन